Our next chapter is components of food. There are various components of food which are needed by our body. These components are carbohydrates, proteins, fats, water, fiber, vitamins, minerals, etc. हम इन सभी components के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. Our first component is carbohydrates. ये जो carbohydrates होते हैं ये compounds होते हैं जो 3 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं. वो 3 एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? शुगर एंड स्टार्च की फॉर्म में. सो दी शुगर एंड स्टार्च आर दी टाइप ऑफ carbohydrates which are found in our food. Main functions of carbohydrates are all organisms use them for energy. Mainly जो carbohydrates होते हैं वो हमें energy provide करते हैं. और sources of carbohydrates किस किस food material से हमें carbohydrate obtain होते हैं? That is wheat, maize, potatoes, sugar, honey, sugarcane, etc. Our next topic is टेस्ट फॉर स्टार्च. अगर हमें पता लगाना है कि हमारे फूड मटेरियल में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है तो हम उसका टेस्ट करके पता लगा सकते हैं. और वो हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम देख लेते हैं. हम पहले अपनी टेस्ट ट्यूब में कुछ फूड मटेरियल लेंगे. उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे. अगर हमें ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है या अकर होता है उस टेस्ट ट्यूब में तो दिस शोज दी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और अगर ये ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं होगा तो मतलब हमारे फूड मटेरियल में स्टार्च नहीं है. सिमिलरली हम शुगर्स का भी टेस्ट कर सकते हैं. हम अपनी टेस्ट ट्यूब में कुछ फूड मटेरियल लेंगे और जब हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा विच शोज द प्रेजेंस ऑफ शुगर. अगर वो रेड प्रेसिपिटेट शो नहीं करता है तो मतलब शुगर हमारे फूड मटेरियल में एब्सेंट है. सो हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च का और शुगर का इन आवर फूड मटेरियल. Next component of food is fats. We are going to discuss about the fats. Main function क्या है फैट का कि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही हमें एनर्जी देते हैं लेकिन डिफरेंस क्या है? इट गिव्स मच मोर एनर्जी दैन दी कार्बोहाइड्रेट्स. और सोर्सेज देख लेते हैं कि हमें फैट्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं. फ्रॉम ऑयल, घी, मिल्क, बटर, एग्स, मीट etc. These are the sources of fats. जैसे हमने शुगर एंड स्टार्च का टेस्ट किया था वैसे ही हम फैट्स का भी टेस्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं. हम अपना फूड आइटम एक पीस ऑफ पेपर में रैप करके उसको थोड़ा सा भी क्रश करेंगे तो उसमें अगर ऑयली पैच नज़र आता है पेपर में तो मतलब फ़ैट प्रेजेंट है. अगर ऑयली पैच नज़र नहीं आता तो मतलब फ़ैट एब्सेंट है. सो हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं फैट्स को. आर नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ प्रोटीन. प्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को वॉर्न आउट टिश्यूज़ को रिपेयर करने में. जो टिश्यूज़ हमारे डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है. एंड ऑल्सो अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं होंगे तो जो हमारे बॉडी सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे. नेक्स्ट, प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स, नेल्स etc. Food containing proteins are called as the body building foods. सोर्सेस देख लेते हैं प्रोटीन्स के कि हमें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होते हैं. फिश, एग्स, चिकन, स्प्राउट्स, नट्स, आलमंड्स etc. These are the
सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमने स्टार्च, शुगर्स एंड फैट्स का टेस्ट किया था, वैसे ही हम प्रोटीन्स का टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें अपने फूड मटेरियल में प्रोटीन का टेस्ट करना है तो हमें पहले फूड मटेरियल को स्मॉल क्वांटिटी में लेना होगा। अगर हमारा फूड मटेरियल सॉलिड है तो हमें उसे पेस्ट एंड पाउडर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद उसे स्मॉल क्वांटिटी में हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें ऐड करेंगे और अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे उसमें एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अच्छे से हम अपनी टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। अगर वॉयलेट कलर दिखता है, हमें आफ्टर कुछ मिनट्स के बाद वॉयलेट कलर नज़र आता है, तो मतलब हमारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वॉयलेट कलर नहीं नज़र आता तो मतलब प्रोटीन हमारे फूड आइटम में एब्सेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन अ स्मॉल क्वांटिटी। मेन फंक्शंस क्या है विटामिन के? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी डिजीज़ेस एंड ऑल्सो हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखते हैं। सो दीज आर दी 2 मेन फंक्शंस ऑफ वाइटामिन्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन की और भी बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। अभी हम इन सब वाइटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारी स्किन एंड आइज़ को हेल्दी रखता है और मेन सोर्स क्या है? पपाया, कैरेट, मैंगो एट्सेट्रा। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि वो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके। और मेन सोर्सेज क्या है इसके? ऑरेंज, टोमेटो, लेमन, आंवला एट्सेट्रा। Next, vitamin D. Vitamin D helps our body to absorb calcium for bones and teeth. इसके sources क्या हैं? Fish, egg, etc. Next is vitamin E. यह जो vitamin E होता है ये हमारी बॉडी में जो स्किन होती है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है विटामिन के। विटामिन के हमारे हेल्प करता है हमारी बॉडी को ताकि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो सके। और इसके सोर्सेज हैं सोयाबीन ऑयल एट्सेट्रा। So these are the different kinds of vitamins which are essential for our body. Minerals. Next component of food is minerals. They are inorganic compound which are required in small quantities. ये भी inorganic compounds होते हैं जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। फंक्शंस देख लेते हैं मिनरल्स की। मिनरल फ्रॉम दी बिल्डिंग मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर्स सच एज बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट, ईच मिनरल इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम ऑफ द मिनरल्स आर आयोडीन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन एट्सेट्रा। Our next component of food is dietary fiber. Dietary fibers को हम रफेजेस भी कहते हैं। रफेजेस मेनली बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते बट दे हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। दे आर मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। For example, whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are the main sources of roughages. Our next topic is balanced diet. मतलब हमारी डाइट पूरी बैलेंस होनी चाहिए। प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, राइट क्वांटिटी में होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। और हमारी डाइट
में गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी होने चाहिए. सच अ डाइट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट. Our next topic is deficiency diseases. ये वो डिजीज़ेस होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो जाते हैं. इनको डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं. डिजीज़ेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज़ेस. इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, विटामिन ए की कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, हमारी विजन का लॉस हो जाता है. विटामिन B1 की कमी से डिजीज़ कॉल्ड बेरी कैन हैपन. विटामिन सी की वजह से हमारी बॉडी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी. विटामिन डी की कमी से वी कैन सफ़र फ्रॉम रिकेट्स. कैल्शियम जो कि मिनरल है, इसकी कमी से हमारी बोन्स एंड टूथ कैन डिके. आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो सकता है. आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो सकता है. एंड दीज आर दी सिम्टम्स के थ्रू हमें पता लगता है कि हमें कौन से विटामिन और कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो and PowerPoint presentation, you can solve your assignments.